भारत की सांस्कृतिक धरोहर और आध्यात्मिक दर्शन को संजोए मां गंगा के तट पर बसा विश्व का प्राचीनतम नगर काशी। पवित्र नदी मां गंगा के किनारे और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा काशी विश्वनाथ की असीम कृपा के साथ यह स्थान हजारों सालों से समूचे विश्व में लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र रहा है। मां गंगा की कल कल बहती धाराओं का कर्णप्रिय संगीत, घाटों पर होने वाली आरती और कई धार्मिक अनुष्ठानों की गूंज से काशी नगरी एक अलग ही अलौकिक शांति का एहसास कराती है। यहाँ की पवित्र भूमि पर जन्म ही नहीं अपितु मृत्यु को प्राप्त होने पर भी व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार विश्व प्रसिद्ध मणिकर्णिका घाट ऐसा दिव्य स्थल है जहां पंचभूत में विलीन होने के बाद व्यक्ति जीवन मृत्यु के चक्र से स्वतंत्र हो जाता है। इस घाट की विशेषता है कि यहाँ चिता की आग कभी शांत नहीं होती, अर्थात यहाँ हर समय किसी न किसी का अंतिम संस्कार होता रहता है। इसी कारण इसको महाशमशान और स्वर्ग का द्वार भी कहा जाता है। महाशमशान होने के कारण यहाँ कुछ विषमताएं भी रहीं। लोग बताते हैं कि पूर्व में अंतिम संस्कार की रस्मों व शव दहन में होने वाले खर्चे को देखते हुए यह सुविधा सिर्फ धनवान व्यक्तियों के लिए ही संभव थी और साथ साथ यह बात कई वर्षों से महसूस की जाती थी कि मणिकर्णिका घाट सिर्फ आर्थिक रूप से संपन्न व धनवान लोगों के लिए ही बना है, जिस कारण निर्धन, मजदूर, विधवा, असहाय लोगों की मरणोपरांत अंतिम इच्छा व मोक्ष की प्राप्ति की कामना को अपने मन में ही दबा लेना पड़ता था। हमारे लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन पर कार्य करते हुए सुधांशु मेहता फाउंडेशन ने अपने लगातार अथक प्रयासों के बाद हिंदुस्तान में पहली बार बिना किसी भेदभाव समाज के हर वर्ग के लिए मृत्युपरांत उनकी अंतिम कामना को पूर्ण करने हेतु प्रदूषण रहित जल शव वाहिनी भेंट स्वरूप वाराणसी को प्रदान की। काशी में आज जल शव वाहिनी का भी लोकार्पण हुआ है। जब मैंने पहली बार जल शव वाहिनी का विचार रखा था तो कई लोगों को आश्चर्य हुआ था। विगत वर्षों में देश भर से आने वाले लोगों को अंतिम संस्कार के लिए मणिकर्णिका घाट तक पहुंचने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था। पहले हम मणिकर्णिका घाट जब जाते थे तो बहुत परेशानी उठानी पड़ती थी, कंधा देकर ले जाना पड़ता था। पहले मैदागिन से मणिकर्णिका घाट जाने पर बहुत असुविधा होता था, रास्ते में जाम और 3-4 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था, बीच में पुलिस का बैरियर भी था। वाहन से शव को मैदागिन चौराहे पर स्थित स्टैंड तक ले जाया जाता था। भीड़ भाड़ वाला इलाका होने के कारण कई बार ट्रैफिक की समस्या, प्रदूषण, तंग गलियां और वाहन पार्किंग की समस्या के साथ स्टैंड के कर्मचारियों द्वारा मनमानी पैसे की वसूली भी की जाती थी। लोगों द्वारा पार्थिव शरीर को अपने कंधों पर उठाकर मैदागिन से लगभग 4 किलोमीटर की लंबी यात्रा पैदल तय करनी पड़ती थी, जिससे विशेष रूप से वृद्धजनों को काफी समस्याएं आती थीं और साथ ही स्थानीय नागरिकों को भी संभावित संक्रमण का खतरा रहता था। ऐसे प्रवासी भारतीय व धनवान व्यक्ति जिनके घरों में पार्थिव शरीर को कंधा बदलने के लिए लोग नहीं होते, उन्हें भी मणिकर्णिका घाट तक पहुंचने में विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था। साथ ही निर्धन और मजदूर वर्ग के लोगों को अपनी इच्छा अनुसार दाह संस्कार संपन्न न करवा पाना, आसमान को छूती हुई लकड़ियों की कीमत, शवदाह के कर्मकांड में पंडों द्वारा अनुचित पैसों की मांग और अध जले शव को गंगा नदी में प्रवाहित करने के लिए दबाव डालने जैसी समस्याएं भी प्रबल रूप से थीं। मणिकर्णिका घाट पर दाह संस्कार में होने वाले खर्च से गरीब किसान
और मजदूर तबके के व्यक्तियों की जेबें खाली हो जाती थीं, जबकि कईयों को तो अपनी जमीन बेचकर दाह संस्कार की रस्म को निभाना पड़ता था। ऐसे समय में जब व्यक्ति अपने परिजन के निधन से मानसिक और शारीरिक रूप से टूट जाता है, उस पर इस तरह पड़ने वाला आर्थिक बोझ किसी प्रताड़ना से कम नहीं था। सुधांशु मेहता फाउंडेशन द्वारा वाराणसी में संचालित जल शव वाहिनी की सुविधा गंगा किनारे स्थित राजघाट से मणिकर्णिका घाट के बीच चलाई जाती है, जो लोगों के लिए एक वरदान की तरह साबित हो रही है। राजघाट से मणिकर्णिका घाट पहुंचने में जल शव वाहिनी की सहायता से मात्र 10 से 15 मिनट का समय लगता है। समय की बचत के साथ उन्हें भीड़, ट्रैफिक और वाहन पार्किंग में मनमानी वसूली से भी राहत मिली है। शहर के अंदर ट्रैफिक की समस्या और प्रदूषण को दूर करने में प्रशासन के लिए भी जल शव वाहिनी बहुत मददगार साबित हो रही है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में सीमित लोग ही दाह संस्कार में शामिल हो सकते हैं, अतः जल शव वाहिनी की सहायता से परिवार के कुछ ही लोग बिना किसी परेशानी के दाह संस्कार कर सकते हैं। काशी की तंग गलियों से शवों को ले जाने में भारी तादाद में कमी आई है, जिससे स्थानीय नागरिकों और व्यापारियों को संभावित संक्रमण से पूर्ण रूप से राहत मिल गई है। सुधांशु मेहता फाउंडेशन के द्वारा जल शव वाहिनी चलाए जाने से न केवल उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश, बिहार, बंगाल व भगवान शिव की नगरी में अंतिम संस्कार की इच्छा रखने वाले इन लोगों को मणिकर्णिका घाट पर अपने परिजनों के अंतिम संस्कार का न केवल अवसर प्राप्त हुआ, बल्कि उनकी मुक्ति मार्ग को प्रशस्त करने में जल शव वाहिनी एक अहम भूमिका निभा रही है। लोगों के ऐसे कठिन समय जब उनके सिर से घर के बुजुर्गों का साया हट जाता है, तो उनकी अंतिम इच्छा को पूरा करने और उनकी मुक्ति मार्ग की आखिरी उम्मीद जल शव वाहिनी के रूप में गंगा घाट पर हर समय तत्पर व तैयार रहती है। वृद्ध को चलने के लिए जैसे छड़ी की सहायता पड़ती है, वैसे ही इस दुखदाई घड़ी में सुधांशु मेहता फाउंडेशन द्वारा चलाई जा रही जल शव वाहिनी ने एक महत्वपूर्ण सहारे के रूप में अपनी पहचान बनाई है। पूर्व के कटु अनुभवों को याद करके और इस बार के व्यवस्थित सुगम तरीके से अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को देखकर शवदाह के लिए आए लोगों की आंखें भर आती हैं। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और सुधांशु मेहता फाउंडेशन को याद करके अपने दोनों हाथ आशीष के रूप में उठाकर भाव विभोर हो जाते हैं। निश्चित ही व्यवस्था परिवर्तन से भावुकता में निकले ये आंसू उनकी पीड़ा को कम करके एक विश्वास को पैदा करते हैं।